आज की वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ए बिंबिसार, बी उद्दिन, सी अजातशत्रु या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ए अजातशत्रु, बी उद्दिन, सी अशोक या डी दयानंद। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उद्यन। तीसरा प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवंश से भी जाना जाता था। ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कालाशोक। चौथा प्रश्न है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मैसिडोनिया में या डी तक्षशिला में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेबीलोन में। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ए रावी के, बी झेलम के, सी सतलज के या डी चेनाब के। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झेलम के। अगला प्रश्न होगा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ए ग्रामक, बी भोजक या ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठ या डी ग्रामपति। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक। सातवां प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कान्याकुब्ज या डी धन्यकटक। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अवंतिका। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्मानंद, बी कालाशोक, सी धनानंद या डी नागार्जुन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महापद्मानंद। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा या डी कुषाणों द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा। दसवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा या डी कुषाणों द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 326 ईस्वी पूर्व, बी 326 ईस्वी, सी 323 ईस्वी पूर्व या डी 323 ईस्वी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 326 ईस्वी पूर्व। 12वां प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिव्रज या राजगृह या डी चंपा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गिरिव्रज या राजगृह। तेरहवां प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उद्यन द्वारा या डी कनिष्क द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कनिष्क द्वारा। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्य उपनिषद में या डी संयुक्त निकाय में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए महापद्मानंद, बी धनानंद, सी सुकल्प या डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब होगा ऑप्शन बी धनानंद। 16वां प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ए 4वीं सदी ईस्वी पूर्व, बी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, सी 2री सदी ईस्वी पूर्व या डी 1ली सदी ईस्वी पूर्व। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ए साइरस, बी कॉम्बिसिस, सी डेरियस या डी जेरसिस। सही जवाब होगा ऑप्शन ए साइरस। अठारहवां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए महापद्मानंद, बी धनानंद, सी कालाशोक या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी धनानंद। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ए अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्क के शासनकाल में, सी 600 ईस्वी पूर्व में या डी 300 ईस्वी पूर्व में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व में। 20वां प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग या डी महापद्मानंद। सही जवाब होगा ऑप्शन सी शिशुनाग। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? ए नंद, बी मौर्य, सी शुंग या डी कण्व। सही जवाब होगा ऑप्शन ए नंद। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ए महापद्मानंद, बी धनानंद, सी शिशुनाग या डी बिंबिसार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए महापद्मानंद। अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ? ए धनी किसान, बी धनी व्यापारी, सी धनी व्यक्ति या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए धनी किसान। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त या डी लिच्छवी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी लिच्छवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए अंगुत्तर निकाय, बी मध्यम निकाय, सी खुद्दक निकाय या डी दीघ निकाय। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ए गिरिव्रज, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र या डी कौशंबी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी कौशंबी। आज का अंतिम प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 326 ईस्वी पूर्व, बी 326 ईस्वी, सी 323 ईस्वी पूर्व या डी 323 ईस्वी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व।